मुद्दों को उठाने के लिए कौन सी पार्टी मना करेगी? आप मुझे बताएं, फार्मर्स के मुद्दे पे कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। पार्टी में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि मैं यूथ का मुद्दा उठाना हो तो मुझे दिल्ली से कोई परमिशन लेनी है, मुझे फार्मर्स का मुद्दा उठाना हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाना हो, गरीबों की मदद करने का मुद्दा उठाना हो तो मुझे कोई वहां से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तरनजीत सिंह टोनी क्या अगला चेहरा हो सकते हैं जो लीड करेंगे आम आदमी पार्टी को? आज मैं पार्टी का चेहरा नहीं हूं, मैं पार्टी का ही चेहरा हूं। जम्मू कश्मीर से कल आम आदमी पार्टी का जो यूनिट है काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो कि यहाँ की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने रिजाइन कर दिया और अपने रेजिग्नेशन में हालांकि उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के बारे में बातचीत की, लेकिन पर्सनल रीजन के साथ साथ उन्होंने अपनी एक वीडियो में काफी कुछ बातें कही जो साफ तौर पर पर्सनल रीजन कम नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी से के प्रति जो है उनका कुछ नाराजगी थी, गुस्सा था, वो बड़ा साफ जाहिर नजर आया। अब इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर टीएस टोनी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कल जो इतनी डेवलपमेंट होगी, काफी फैन फेयर के साथ उनकी ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली में और अचानक एक साल के बाद अब उन्होंने अलविदा कह दिया आम आदमी पार्टी को। आपकी रिएक्शन? रिएक्शन क्या है जी, देखें, इट इज़ हिज पर्सनल डिसीजन, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि भाई उनको जो उन्होंने बात कही कि उनको दबाव आ रहा था आगे पीछे से या फैमिली से कि भाई वो पैंथर पार्टी को रिवाइव करें, ये वो करें, सुन रहे थे हम, तो फाइनली ही हैज़ टेकन अ डिसीजन, इट इज़ हिज पर्सनल डिसीजन। आई विश हिम गुड लक। लेकिन उन्होंने काफी बातें भी कही, वीडियो तो वायरल हुए। अब वीडियो में पर्सनल वर्ड से आगे भी बढ़कर उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों के लिए भी आम यहाँ की जनता के मुद्दों को रखने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, डिक्टेशन लेनी पड़ती थी कि किस मामले को लेकर हम बात करें ना करें। फार्मर्स के लिए हमें बात करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, युवाओं के लिए बातचीत करने की परमिशन लेनी पड़ती है। कैसे देखते हैं आप? मैं सिरे से खारिज करता हूँ, मैंने आज तक किसी से कोई परमिशन नहीं ली। जितने मुद्दे थे, चाहे वो फार्मर्स के थे, चाहे यूथ के थे, चाहे कभी थे यहाँ के प्रभारी से लेके तो केजरीवाल तक, जितने भी लोग बीच में आते हैं, किसी ने मुझे ना कभी बोला है, ना रोका है, ना टोका है। यह ऐसी बात नहीं है। मुद्दों को उठाने के लिए कौन सी पार्टी मना करेगी? आप मुझे बताएं, फार्मर्स के मुद्दे पे कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। हाँ, बाकी हर पार्टी की एक गाइडलाइन है, एक डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगेन इट इज़ हिज पर्सनल व्यूज़। पार्टी में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, मैं आपको अब पार्टी के हवाले से ये कह रहा हूँ और एक जिम्मेदार ओहदे पे होते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि पार्टी के हवाले से ये है कि पार्टी में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि मैं यूथ का मुद्दा उठाना हो तो मुझे दिल्ली से कोई परमिशन लेनी है, मुझे फार्मर्स का मुद्दा उठाना हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाना हो, गरीबों की मदद करने का मुद्दा उठाना हो तो मुझे कोई वहाँ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अंदर की आत्मा जो मुझे कहती है कि यहाँ मुद्दा जायज़ है। अब यहाँ पे वो चल रही है, डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, जो बड़ी गलत है, बहुत गलत है। आपने बात करी थी कि हम मगरमच्छों को हटाएंगे, आप मगरमच्छों को छोड़कर छोटे छोटे तालाब की मछलियों के पीछे लग पड़े, है ना। मगरमच्छ छोड़ दिए, मगरमच्छ हमने एक पकड़वाया, वो इन्होंने पकड़ा, एसीबी ने, रोहित शर्मा, उसको छोड़ दिया, उसकी एफिडेविट चेंज कर दिया एसीबी ने। आज तो डबल बेंच ने आज बोला कि एसीबी की क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी उन्होंने केस उठा के क्राइम में ट्रांसफर कर दिए कि वो काम ही नहीं करते। मतलब रिश्वतखोरी का धंधा बन चुका है एसीबी। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे उन्होंने उसकी एफिडेविट वापस मंगवा लिया। तो नीचे छोटे छोटे क्लर्कों को पकड़ के आप सब बड़ी धाक जमाते हो, लाओ अगर एसीबी में दम है, मैं कहता हूँ पूरी एसीबी में अगर दम है तो उसका रोहित शर्मा का जो पुराना वाला एफिडेविट है उसको दोबारा रीसबमिट करें और कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। व्हाई हैव दे विड्रॉन? फर्स्ट दे चार्ज सीरियस एलिगेशंस, फिर उसके बाद विड्रॉ करते हैं क्या चार्जेस है। इसी तरह डेमोलिशन ड्राइव है, छोटे छोटे लोगों को, एक एक मरला दुकानों वालों को, नई यूनिवर्सिटी में नोटिस, सेंटर बनी में नोटिस। सेंटर बनी जनाब आप गए हैं, कभी गए हैं ना? सेंटर बनी का बाजार आज से पहले का वैसे है जनाब। आज उन लोगों को आज 70 सालों बाद उठाओगे आप?
किसके लिए? आप नौकरियां दे नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट पे, नौकरियां नहीं है, भुखमरी की कगार पे आ गया जम्मू कश्मीर। आप कौन सी पिक्चर पेंट करके बताते हैं और उसके बाद आप छोटे छोटे दुकानदारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे ना दोबारा से पूछना चाहूंगा, हालांकि इस मामले को लेकर आपने हर वक्त और हर समय जो है आवाज उठाई है, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो हर्षदेव का आम आदमी पार्टी से जाना, आम आदमी पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की यूनिट है, कितना इसको फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान हो? देखें, साथी के जाने से थोड़ा सा लगता मतलब अच्छा तो नहीं लगता ना। बाकी देखें, मैंने आगे भी कहा किसी साथी से कि इंदिरा गांधी के जाने के बाद कांग्रेस खत्म हो गई, अटल बिहारी भाई चले गए तो बीजेपी खत्म हो गई, या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, या मुफ्ती साहब के जाने के बाद पीडीपी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है साथियों, किसी के ये सियासत है। वो कहता क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन एक आना जाना लगा रहता है। एक बड़ा चेहरा था, पहली बात, और दूसरा आम आदमी पार्टी अभी यहाँ से उसने शुरुआत ही की थी जम्मू कश्मीर से, अपनी इस पार्टी को यहाँ पे एक कंसोलिडेट करने के लिए, यहाँ पर अपना स्ट्रेंथन करने के लिए भी शुरुआत ही हुई थी। लेकिन शुरुआत में ही एक सबसे बड़ा चेहरा उभर कर हर्षदेव सिंह आए थे और खुद केजरीवाल के सामने जो है उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इनकी लीडरशिप में जो है काफ़ी जो है आम आदमी पार्टी आगे जाएगी, लेकिन बीच में ही अभी शुरुआत ही हुई थी। बहुत आगे जाएगी। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, वो उनके पर्सनल इश्यूज हैं और उनको इतनी आज़ादी है कि वो अपनी कोई भी फैसला कर सकें। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूती से उभर के सामने आएगी, ये आपको वादा करता हूँ। लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ जो नेता हैं, वो भी कुछ बयानात कल से दे रहे हैं, और एक ने बयान दिया कि मैं ही इसको लाने वाला था, लेकिन मुझे पता था ये गलत आदमी है। ये चीज़ भी उन्होंने जो है मानी, और ये गलत कामों में है, फिर भी मैं इसको लाया हूँ, लेकिन दोबारा से जो है ये छोड़ के चले गए हैं, मुझे वैसे भी इसकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास नहीं था। ऐसे जो बयान आते हैं आपकी पार्टी से ही कुछ ऐसे लीडर के, क्या कहेंगे आप कि जिन्होंने पहले ही कह दिया कि इनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, ये ठीक नहीं? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि ऐसे सारे बयानों को, वो मैं पार्टी के बयान नहीं है उसको सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक है, ये किसी के पर्सनल बयान हो सकते हैं, पार्टी का ना ये बयान है, ना पार्टी ऐसा बयान देने को कह रही है। पार्टी ने रादर कल गौरव जी ने मीटिंग लेके और ये कहा कि हम किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और ये एक शोभा नहीं देता हमको ऐसी बात करना। एक उनके पर्सनल फैसले हैं, उनका उन्होंने फैसला ले लिया है, बाकी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई टिप्पणी आई है, हमने उनको बोल भी दिया है कि इन फ्यूचर दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच थिंग्स और एल्स पार्टी विल टेक एक्शन। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी की भी ज़ात के ऊपर नहीं बोलेंगे। हमें पॉलिटिकली, हमने अब मनोज सिन्हा साहब हैं, एलजी हैं इस रियासत के, हमें उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मनोज सिन्हा साहब जब भी मिलेंगे, बड़े हैं मेरे, मैं आदर से मिलूंगा वो, और वो भी मुझे बच्चों के छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो इखलाक है, ये नहीं, ये इसकी गरिमा नहीं नीचे गिरनी चाहिए। मेरी अगर आइडियोलॉजी बीजेपी से नहीं मिलती है तो यहाँ सारे बीजेपी के जितने नेता हैं उनसे, हमारा ये छोटा शहर है जनाब, यहाँ पे दुख सुख के साथी हैं हम। वो हमारे दुख में शरीक होते हैं, हम उनके दुख में शरीक होते हैं, वो हमारी खुशी में शरीक होते हैं, हम उनकी खुशी में शरीक होते हैं। आपका कहने का मतलब कि आप सिर्फ एक जो विचारधारा है उसमें आपका डिफरेंस है, बाकी आप वो एक हैं। बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए। वी मस्ट इम्प्रूव अपॉन इट। हमें देखना चाहिए ऐसी चीज़ें। मैं बहुत सारी बातें ऐसी सुनता हूँ पुराने इतिहास की कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के ने जम के भाषण किया नेहरू जी के खिलाफ, और बाद में शाम को नेहरू जी ने कहा आज आपने बड़ी कमाल की स्पीच करी पार्लियामेंट में। तो ये ऐसा इखलाक जो है जिंदा रहना चाहिए। मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि आगे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि एक बड़ा चेहरा और चेयरमैन उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनाया गया था, तो आगे पार्टी को ताकि ये बिखरे नहीं, इसके लिए किस तरीके से आपको लगता है कि अब पार्टी स्ट्रेटेजी तैयार करेगी, या अगला चेहरा कौन होगा उनकी? हमारी मीटिंग रखी है हमने, जो बलकार जी एक हमारे नए प्रभारी आए हैं, गौरव जी आ रहे हैं,
तो कल हमने मीटिंग रखी है यहाँ पर, पार्टी की पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग है। और पार्टी, आपको मैं ये यकीन दिला दूँ, बड़ी मजबूती के साथ हमने एक ऑफिस में हमारा किसी उनको हमारी बिल्डिंग चाहिए थी, वो कह रहे जी हमें चाहिए, तो हमने वहाँ पे अब किसी के साथ ज़िदबाजी नहीं हो सकती है। उनको क्या बोला, हमने दूसरा बिल्डिंग देख रहे हैं, एक अच्छे तरीके से पार्टी का ऑफिस वगैरह खोलने की तैयारी है। वो अच्छी जगह पे, लोकेशन पे मिलना भी मुश्किल हो जाता है, आप इस शहर को अच्छी तरह से जानते हैं, छोटा सा शहर है। लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उभरेगी और बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं और आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। तरनजीत सिंह टोनी क्या अगला चेहरा हो सकते हैं जो लीड करेंगे आम आदमी पार्टी को? आज मैं पार्टी का चेहरा नहीं हूँ, मैं पार्टी का ही चेहरा हूँ। यहाँ पे हर पार्टी का वर्कर पार्टी का चेहरा है और मैं समझता हूँ यहाँ पे मनदीप पार्टी का चेहरा है, मैं पार्टी का चेहरा हूँ। हर आदमी जो पार्टी से जुड़ा है वो पार्टी का ही चेहरा है। लेकिन बात है ये एक लेकिन सबसे वो पार्टी ये प्रेरोगेटिव ही सारा पार्टी की हाईकमांड का है। वो तय करेंगे कि टोनी सिंह को पार्टी के अंदर ये आज दरी बिछाने का काम दिया है तो मैं वो करूंगा। अगर पार्टी जहां ज्वाइन करा है तो यू फॉलो द सिस्टम ऑफ द पार्टी, यू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी। तो मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर के नाते, हाँ, सच्ची बात कहने में मैं किसी भी लीडरशिप के सामने बोलने के एक आदी हूँ। आज से नहीं, शुरू से मेरे स्वभाव में है वो। अगर कोई बात गलत होगी तो मैं लीडरशिप से डायरेक्ट बात कर दूंगा कि भाई ये बात गलत हो रही है, यहाँ पर ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी लोगों के हक में नहीं होगी। हम पार्टी के अंदर पूरा बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पार्टी की मैं बात बता दूं, जैसे मुझे लोगों को मुद्दे उठाने हैं, गरीबों के उठाने हैं, फार्मर्स के उठाने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के उठाने हैं, यूथ के मुद्दे उठाने हैं, इसके लिए मुझे दिल्ली से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने आज तक लिया है, ना पार्टी ने रोका है, ना टोका है। तो इसलिए पार्टी में बड़ी एक है, पार्टी एक बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ जो प्रो पीपल पॉलिसीज़ हैं, जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में पूरे सरजमीन हिंद के ऊपर केजरीवाल से बेटर पॉलिसीज कोई लोगों के हक में दे रहा है या दे सकता है। लेकिन यही बात तो कल तक हर्षदेव सिंह भी कहते थे, वो भी तारीफ करते थे, लेकिन अचानक से कहाँ मन बदल जाता है यहाँ पर। इसलिए ये क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके डेमोक्रेसी, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। उसको कोई और विचार, उसको लगा कि मैं अपनी पार्टी रिवाइव करके जिसमें से वो पहले भी थे वो ज़्यादा अच्छे चला सकता हूँ, तो उनको वो दिल अच्छा कर लग गया तो वो करें। यही है ना खूबसूरती डेमोक्रेसी की, कोई बंदिश नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर थॉट्स, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर योर फ्री स्पीच। तो बस लिहाज रखना है गरिमा का। धन्यवाद। तो आपने जैसे सुना कि टीएस टोनी ने कितने काफ़ी साफ तरीके से ये बताया कि उनका अपना पर्सनल डिसीजन था हर्षदेव सिंह जी का, और वो जा रहे हैं। इसको उनको उन्होंने विश भी किया है कि जो आगे उन्होंने सोचा है कि वो पार्टी को रिवाइव करेंगे, जो जिस पार्टी से पहले आए थे वो करें। लेकिन उनके जाने से इस पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आम आदमी पार्टी में, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और जो है आगे निकलेगी और आगे बढ़िया तरीके से आम लोगों की जो मुद्दे हैं उनको उठाएगी। ये इनकी कोशिश रहेगी। और अब आने वाले समय में भी अब कौन चेहरा होगा ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा चेहरा जो है आम आदमी पार्टी से हर्षदेव थे, वो गए हैं। अब उनकी जगह कौन लेगा ये अभी देखने वाला बात होगी। हालांकि इन्होंने कहा कुछ मीटिंग भी आने वाले समय में जरूरी होने वाली है कि संगठन को और मजबूत करने के लिए देखना होगा कि उसमें क्या निकल कर आता है।